हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम न्यूटन रेफसन का एक और प्रॉब्लम लेंगे। इसके पहले भी हमने क्वेश्चन ली एक्सपोनेंशियल वाला, उसके पहले हमने लॉगरिथम वाला लिए। अब ये जो प्रॉब्लम है ये अलजेब्रिक क्वेश्चन है। हर टाइप का एक एक प्रॉब्लम लेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 9x प्लस 1 इक्वल टू 0 बाय यूजिंग न्यूटन रेफसन मेथड। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, वही अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस ही होगा ये। यहाँ पे मेंशन नहीं करा तो आपको 3 डेसिमल प्लेसेस तक के ही करना। अगर मेंशन नहीं किया पेपर में तो आपको करना है 3 डेसिमल प्लेसेस तक के। ठीक है ना। तो सर पहली प्रोसीजर तो आपको याद हो गई। सबसे पहले आपको लिखना है एफ ऑफ एक्स। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 9x प्लस 1। ठीक है बच्चे, यहाँ तो आ जाता है। फिर इसको इक्वेशन 1 दे दो। इसी का डेरिवेटिव, पहली स्टेप तो यही है, इसका डेरिवेटिव ले लेना। अब आपको डेरिवेटिव नहीं आता तो ध्यान रखना, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x²। क्या होता है? 3x²। तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लेंगे। जैसे हमने डेरिवेटिव लिए बच्चों, तो ये बिना 3x² और x का डेरिवेटिव 1 आता, कांस्टेंट का 0 आता। इतना बेसिक डेरिवेटिव आना चाहिए मुझे ऐसा लगता है। तो एक्स क्यूब का 3x² और x का 1, कांस्टेंट का 0। अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है तो ये आ गया आपका एफ डैश ऑफ एक्स। सो 3x² माइनस 9x, इसको नंबर 2 दे दो। हैप्पी? यहाँ तक समझ गया सर। अब कुछ नहीं, फिर वही प्रोसीजर आपकी। 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो एंड सो ऑन, चेक करो। पहले हमको लिखना पड़ेगा, पहले सबसे पहले 0 रखो। जैसे ही आप x का वैल्यू 0 रखे बेटा, तो चेक करना निगेटिव आता कि पॉजिटिव। सेम स्टार्ट करना है जो भी आपका काम है। तो ये आ गया सर, समझ गया मेरे को यहाँ तक के। तो बहुत इजी मेथड से बता रहे हैं आप लोग, और एक एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। आप देख लो यूट्यूब पर भी और भी वीडियो, चेक करना ऐसा है कि समझे, क्योंकि मैंने वैल्यू रखकर बता रहा हूँ, कैल्सी को भी यूज करके बता रहा हूँ आपको, ताकि समझे। जिन बच्चों को कैल्सी का प्रॉब्लम है वो कमेंट करके बताओ, कैल्सी भी बताएंगे हम लोग कैल्सी कैसा सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। जितने भी अपने दोस्त है सबको शेयर करो। और अभी सीईटी के भी वीडियो आने वाले हैं। जो बच्चे आपके जूनियर है, जो भाई बहन जूनियर है, उनको भेजो, आपको सीईटी का क्रैश कोर्स आने वाला है। ऑनलाइन भी आने वाला है, ऑफलाइन भी आने वाला है। ठीक है ना। तो ऑफलाइन भी क्लासेस शुरू हो गई क्रैश कोर्स की सीईटी के। अगर ऑनलाइन करना है तो फिर तो एग्जाम के बाद में चलेगा। ठीक है बच्चों, तो जो बच्चों को बोर्ड एग्जाम अच्छे से करना है और एमएसटी सीईटी का क्रैश कोर्स करना है, क्योंकि बैच शुरू हो गई उसके, ऑफलाइन आ सकते हो बच्चे। ठीक है। अब यहाँ पे देखना डियर, 0 रखा, 1 आ गया यानी पॉजिटिव आया। अब 1 रखा तो क्या आया अल्तमश? चेक कर। एक्स का वैल्यू 1 रखा तो क्या है, आपको करना क्या है, देखना है निगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव, बस। और दूसरा कुछ काम नहीं। जैसे आपने 1 रख दिए, आंसर आ गया निगेटिव। आ गया सर निगेटिव? क्या बात है सर, वेरी गुड। अब ये हो गया निगेटिव आ गया। अब निगेटिव आया तो क्या करेंगे बेटा, ये आ गया निगेटिव और ये आ गया पॉजिटिव, साइन टेक प्लेस हो गई। अब इससे आपको कंफर्म हो गई, स्टैम लग गया कि आंसर 0 और 1 के बीच में है, क्योंकि रूट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। 0 रखा पॉजिटिव आया, 1 रखा तो निगेटिव आया। 1 रखा तो निगेटिव आया। तो ये हो गया, आपको इतना कंफर्म हो गया कि जो लाइज करेगा, रूट लाइज बिटवीन 0 एंड 1, एंड आंसर विल बी 0 एंड 1 के बीच में ही आएगा। फिर आपने और इसको छोटा करें। देखो पहले 0 आया तो निगेटिव, 0 आया तो पॉजिटिव, तो एफ ऑफ 0 का आंसर क्या था, समझाने के लिए लिख रहा हूँ। और ये ऐसा बनाने की जरूरत नहीं है, लिख भी सकते नहीं भी लिख सकते, कोई प्रॉब्लम है। एफ ऑफ 1 का आंसर आया -7। तो इधर आंसर पॉजिटिव आया और इधर आया निगेटिव। ठीक है। फिर आपका वही पुरानी कहानी, 0 रखा तो पॉजिटिव आया, 1 रखा तो निगेटिव आया। फिर हमको ये तो कंफर्म हो गया कि आंसर 0 और 1 के बीच में। फिर और हमने खेल करे थोड़ा, क्या किए और रिड्यूस करे इसको, कि चेक करे इन दोनों के बीच में भी कहां पर है वो लेके आए। तो वो आपको दोनों ऐसा क्लोजेस्ट वैल्यू लाना है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, जिसके बीच में आपका आंसर है। उससे क्या फायदा होंगे सर, उससे आपके रूट जल्दी आ जाएंगे। क्योंकि पहले वाला आपने क्वेश्चन देखे, इतना क्लोज रूट होने के बाद भी 3 इटरेशन तक सॉल्व करे हमने। कितने इटरेशन तक? 3। तो यहाँ पे चेक करेंगे क्या करना है सबको। अभी और इसको क्लोज करेंगे, तो सर क्लोज करने का सबसे बेस्ट बेस्ट ऑप्शन क्या है, 0 और 1 के बीच में आंसर है। ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो मैं 0.5 से शुरू करूंगा। जैसे ही मैंने 0.5 रखा तो आंसर क्या आया चेक करो। 0.5 रखा तो आंसर क्या आ रहा, चेक करूंगा मैं। -9 इंटू 0.5, 0.5 का क्यूब, -0.5 इंटू 9, 9 इंटू 0.5, वट एवर। हाँ, आंसर आ जाएगा।
हाँ, तो भी आंसर क्या है बच्चों, निगेटिव आ रहा। 0.5 रखने से भी निगेटिव आ रहा, तो मैं 0.3 रख दूंगा, और छोटा, यानी निगेटिव आ रहा ना, तो आपको पॉजिटिव की तरफ जाना है ना, तो 0.3 रखूंगा मैं। तो 0.3 लेके चेक करा, इसका भी आंसर निगेटिव आ रहा है सर, क्या बात है, यानी 0.3 में भी निगेटिव आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, और क्लोज ले लेते। सर 0.1 ले लो, 0.2 लेते ना भैया, पहले 2 ले लो, बाद में देखते 1। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, 0.2 रखने से आंसर चेक करो, अगेन निगेटिव आया, लेकिन आंसर क्लोजेस आ रहा है बहुत, हाँ, ये चेक करना है, 0.2 से भी निगेटिव आ रहा। 101% 0.1 से पॉजिटिव आ जाएगा, मुझे ऐसा लगता, चेक कर लो। 0.1 रखने से पॉजिटिव आ रहा है क्या? हाँ सर, 0.1 रखने से पॉजिटिव आ गया। अरे क्या बात है सर, एग्जैक्ट आंसर लाए आपने, पहले आपने रखे 0.1, फिर ये 0.2 के बीच में आंसर है आपका, ये बात तो पक्की है। 0.1 का आंसर कितना था, 1010, और 0.2 का भी लिख लो अगर लिखना है तो। ये 2 रख दो, वहीं के वहीं कैलसी को आप कर्सर को साइड में लेके सॉल्व कर सकते, डिलीट करके, पूरा नंबर डिलीट नहीं भी करे तो चलता है। कैलसी जैसे यूज करेंगे आंसर आते जाएगा, 0.2, 0.2 का क्यूब, एंड सो ऑन, तो आंसर इज -0.7920। ठीक है, तो रूट लाइज बिटवीन क्या हुआ बेटा, 0.1 एंड 0.2, क्या बात है सर। ऑल्सो रूट लाइज बिटवीन 0.1 एंड 0.2। ठीक है, आप देखना मेरे दोस्तों, पहले क्या कह रहे, पहले आपने एक रूट निकाल लिया इंटीजर वाला, 0 और 1 रख के, फिर मेरे को भी और सुकून नहीं मिला, तो मैंने क्या किया, और रिड्यूस करा कि भैया कहाँ है आंसर, यानी एग्जैक्ट आंसर कहाँ है, तो मैंने और उसको छोटा किया, 0.5 रखा, तो आंसर निगेटिव आया। फिर और मैं इधर गया, 0.3 रखा, तब भी निगेटिव आया आंसर, वो चेक कर लेना आपने जो भी आया तो कैलसी में। फिर आपने 0.2 रखे, तो भी निगेटिव आया, 0.1 रखने से पॉजिटिव आ गया। ठीक है, अब आपको ये कंफर्म हो गया कि आंसर 0.1 एंड 0.2 के बीच में है। क्या बात है सर, समझ गया मेरे को। आपने क्या करे, पहले क्लोजेस्ट रूट लाए, 0 और 1 रखे, पहले इंटीजर रखे, फिर और उसको क्लोज करके गए पॉइंट के बीच में, कि आपको एग्जैक्ट पता चले कि किसके बीच में आंसर है, इन बिटवीन व्हाट। सो आंसर इज 0.1 एंड 0.2, इन बिटवीन 0.1 एंड 0.2। तो ये तो कंफर्म हो गया कि आंसर इन दोनों के बीच में है। ठीक है ना, अब हम लोग इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ तक के तो सबको समझ में आ गया सर मेरे को। सर ये करने से कैलसी में मार्क मिलेंगे कि एग्जाम में, क्यों नहीं मिलेंगे बेटा? ये तो और एक और मेथड दे दिया हमने कि ऐसा भी आंसर निकाल सकते हैं। नहीं तो बच्चे क्या करते, बेवकूफ के ऐसा 0 और 1 के ऐसा सॉल्व करते जाते, ये लगा रहे 10 इटरेशन, 8 इटरेशन, 5 इटरेशन। अरे भैया आंसर को थोड़ा टेक्निकली करो, आंसर जल्दी आ जाएगा। उसको बताओ ना, ये स्केल बताओ ना उसको, यहाँ दिख जाता ना कि उसने पहले 1 रखा, 0.5 रखा, 0.3 रखा, 0.2 रखो, वैल्यूअर खुद चेक करता ना, समझदार है ना बेटा वैल्यूअर तो वो उसको तो सब समझता कि क्या करना है उसको। तो आपने 1 रखे तो निगेटिव आया, 0.5 रखे तब भी निगेटिव आया, 0.3 रखे निगेटिव आया, 0.2 रखे निगेटिव आया, ये कैलसी बता देगा उसको। वो समझ जाएगा कि इसने और रिड्यूस करा, यानी उसने मेहनत करा, ऐसे ही आंसर नहीं लाया। ठीक है ना, तो ये अंडरस्टैंडिंग मेथड है। ये अगर इससे करेंगे तो आपका 10 मिनट में न्यूमेरिकल मेथड सॉल्व हो जाएगा ना, तो बच्चे आधा आधा एक एक घंटा लगा देते इसको सॉल्व करने के, और बोलते कि सर न्यूमेरिकल मेथड ने हमारा टाइम खा गया। तूने टेक्निकल करा नहीं सॉल्व, तो टाइम तो खाएगा बेटा। तो ये मेथड ध्यान में रखना है, इस तरह आपको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, आप कुछ भी नहीं बेटा, x0 को डिसाइड करना है इसमें के। तो हम लोग आगे इसके सॉल्व करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, चलो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पे देखेंगे बच्चों, ये हमारी स्केल है, 0.1 का भी स्केल आ गया, 0.2, क्योंकि रूट आल्सो लाइज बिटवीन 0.1 एंड 0.2। अब यहाँ पे आपको x0 को डिसाइड करना है। ठीक है ना, तो मैंने दोनों इक्वेशन यहाँ लिख लिया ताकि इसका यूज है अपने को, इसलिए यहाँ पे लिख लो उसको। अब क्या करेंगे बेटा, x0 डिसाइड, तो यहाँ पे लिखना यूजिंग न्यूटन रेप्सन मेथड। क्या करना, यहाँ पे आ जाएगा x(n+1), xn, f(xn), f'(xn). अब यहाँ पे n=0 रख दो तो ये 1 आ जाता, ये 0 आ जाता, ये तो याद हो गया सर मेरे को, यहाँ पे x0 आएगा, यहाँ पे भी x0 आएंगे। मैंने सर समझा नहीं, n का वैल्यू 0 रखे तो ये x1 आएगा, तो यहाँ x0 आता है, तो बोल बोल के थक गया। अब यहाँ पे आपको x0 को डिसाइड करेंगे, आंसर आपको ये तो पता चल गया कि 0.1 और 0.2 के बीच में है सर।
इन बिटवीन 0.1 एंड 0.2। नाउ एक्स जीरो डिसाइड करें, एक्स जीरो कैसा डिसाइड करते हैं, जो जीरो के करीब रहता है उसको हम लोग एक्स जीरो लेते हैं, जिसका वैल्यू जीरो के करीब, तो ये ज्यादा नियरेस्ट टू जीरो है, तो इसको हम लोग ये 0.1010 लेंगे। मेन सर समझा नहीं, 0.1 का जो आंसर है 1010 है, ठीक है ना, तो ये ज्यादा नियरेस्ट टू जीरो है, समझा आपको, तो ये नियरेस्ट टू जीरो जो रहता वो आपको एक्स जीरो को डिसाइड करना पड़ता। सर ये है ना, ये तो निगेटिव है, अरे भैया ये तो और दूर है, 0.7 है और ये 0.1 है, ऐसा समझो आप। स्केल तो ऐसी रहता ना, ये पॉजिटिव रहता इधर साइड निगेटिव रहता, तो ये 7 माइनस 0.7 इतनी दूर आएंगे, 0.1 यही चाह जाएगा, तो जो नियरेस्ट टू जीरो रहता है उसको हम लोग एक्स जीरो लेते हैं, तो पुट एक्स जीरो इज इक्वल टू 0.1, बस रख दो 0.1। जैसे हमने 0.1 रखे, यहाँ पर आ जाएगा एफ ऑफ 0.1 और यहाँ पे एफ डैश ऑफ 0.1। बस इसमें एक काम है, एफ ऑफ 0.1 तो अवेलेबल है मेरे पास, ये फंक्शन यहाँ पे रखेंगे तो ये आंसर आएगा ऊपर वाला इक्वेशन। ऊपर वाला वैल्यू कहाँ से निकलेगा, इक्वेशन वन से, नीचे वाला इक्वेशन टू से। एफ ऑफ एक्स वन से मिलेगा, एफ डैश ऑफ एक्स टू से मिलेगा, तो ऊपर की तो है सर, नीचे वाला निकाल लो आप, 0.1 निकाल लो, तो 0.1 डेरिवेटिव में डाल दो, तो सर इसका आंसर आ जाता डायरेक्ट, ये यहाँ रख देना बेटा, तो आपके लिए 0.1 का स्क्वायर माइनस 9 माइनस 8.9700, ठीक है, यही आंसर है। अब आ जाओ, अब रख दो वैल्यू, x1 इज इक्वल टू 0.1 माइनस, इसका वैल्यू क्या है सर, इसका वैल्यू यहाँ मिल गया मेरे को डायरेक्ट, 0.1010, और ये आ जाएगा माइनस 8.97। डबल जीरो भी लिखे तो चलता, नहीं लिखे तो भी चलता, लास्ट के जीरो मैटर नहीं करता। बस अब इसको कैलसी में रखो, इसको कैलसी में रख के आता 0.1 माइनस 0.1010 डिवाइड बाय माइनस 8.970, या इसको माइनस इंटू माइनस प्लस भी लिख सकते हैं ऐसा, 0.1 माइनस इंटू माइनस प्लस, ऐसा लिख के भी आंसर आ सकता, ये आपके लिए बेटा, तो भी आंसर क्या आएगा सर इसका, 0.1113, ठीक है ना, करेक्ट। अब तो 3 डेसिमल तक सॉल्व करना है, आंसर वैसा आ गया लेकिन आपको प्रूफ करके बता देंगे। तो ये रिपीटेड वैल्यू आना ना, तो x2 निकालना तो कंपलसरी है, x1 में भी आंसर आ गया आपका, लेकिन हम लोग x2 निकालेंगे। x2 कैसे निकालेंगे सर, वही पुरानी कहानी, इसको x2 बोलो, ये x1 आएगा, जो मिल गया उसको रख दो, ये भी x1 आ जाएगा, ये भी x1 आ जाएगा, अब जो जो वैल्यू मिल गया वो रख दो, x1 का वैल्यू ये 0.113, f ऑफ 0.1113, f डैश ऑफ 0.1113, बराबर, तो ये मेरा x2 हो गया। अब x2 को लिख लो आप, 0.1113 माइनस एफ ऑफ 0.333, कितना आता, इक्वेशन वन में रखो, वही पुरानी कहानी, 0.1113 यहाँ से मिलेगा, 0.1113 का क्यूब माइनस 9 इंटू 0.113 प्लस 1, चेक कर ले बेटा, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा सर, निकाल लो, 2 मिनट में निकल जाता कैलसी में, 0.111 का पावर 3 ही हो गया, क्या है सर, 3 है, नीचे ले लो कैलसी को, 9 इंटू 0.1113 प्लस 1, आ गया आंसर 0.0003। दूसरा क्या है सर, एफ डैश है, तो 3 इंटू 0.1113 का स्क्वायर, नीचे ले लो उसको कैलसी को, माइनस 9 आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा दूसरे वाला, एफ डैश ऑफ 0.1113, तो 3 इंटू 0.1113 का स्क्वायर माइनस 9 माइनस 8.96 9628, बराबर, और रख दो, दोनों वैल्यू आ गई, तो एफ ऑफ 0.111 का 1113 का वैल्यू इक्वेशन वन से क्या मिला मेरे को, माइनस 0.0003 डिवाइड बाय, इसका आंसर भी क्या आ गया, माइनस 8.9628, बराबर। अब ये देखो, ये माइनस इंटू माइनस प्लस फिर और माइनस, तो ये आंसर माइनस में चाहिए, 0.123 ये आ जाएगा, देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये वाला माइनस से फिर वापस प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 1 2 3 डिवाइड बाय माइनस 8.9628,
अब ये माइनस चले जाएंगे ये। अब यहाँ पे देखो, अब रख दो कैलसी के उसको। सेम आंसर आना चाहिए इसका सर। 0.113 माइनस 0.0003 डिवाइड बाय 8.9628 हो गया। x2 का आंसर भी सेम ही है, 0.1113। अब चेक करो, करेक्ट अप टू 3 डेसिमल, तो ये तो 4 डेसिमल तक राइट आ गया सर। 4 प्लेसेस। क्यों क्यों सर क्यों? x1 का आंसर भी वही आया, दिख रहा है। x1 का आंसर 0.1113, x2 का भी 0.1113। ठीक है, करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस तक राइट आ गया आपका। देखा क्यों सर इतनी जल्दी आंसर आ गया आपका? 0.1 0.2, आपने एग्जैक्ट रूट निकाले इन बिटवीन 0.1 एंड 0.2 के बीच में, इससे बहुत जल्दी आंसर आ जाता है। ठीक है, इस तरह आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। करेक्ट अप टू 3 डेसिमल बोले तो पॉइंट के बाद कितने डेसिमल रिपीट हो रहे हैं वो देखना है आपको। ठीक है ना? जो भी अपने दोस्त है जिनका भी न्यूमेरिकल मेथड है, सब बच्चों को शेयर करो ताकि हमको बनाने में आसानी हो। ठीक है ना? और आपको अगर इम्पोर्टेंट चाहिए तो कमेंट करके बताइए M3 के इम्पोर्टेंट होना अगर किसी को, तो आपका इन्वॉल्वमेंट दिखाइए बेटा कि कौन कौन अपना वीडियो देख रहा है। ठीक है ना? M3 के इम्पोर्टेंट होना अगर तो। और दूसरी बात ये कि MST CET का PYQ सीरीज चलने वाला है, तो जो भी बच्चे आपके होंगे उनको जरूर शेयर करना। MST CET के पूरे PYQs लेंगे और क्रैश कोर्स लेंगे 1 शॉट वीडियो का। तो जितने भी आपके दोस्त हैं तो अपना चैनल शेयर करना। ठीक है, इस साल हम लोग का पूरा MST CET का प्लान चल रहा है। ठीक है ना? और JEE की भी PYQs अवेलेबल है यूट्यूब पर। जो भी आपके दोस्त है जो JEE कर रहे हैं उनको भी बताने का, ठीक है ना, PYQs के लिए। ठीक है फ्रेंड, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।